हाँ जी चलो जी डॉक्टर साहब हमारे हैं कोट मोहल्ले के प्रधान भारत भूषण भूसी जो है, उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है भाजपा का जो है दामन जो है थामा है। हाँ, कविता जैन जी ने जो है उनका जो है दिल की गहराइयों से स्वागत किया है पूरा पार्षद मोजी। इन्होंने जो है इनकी सिफारिश से जो है उन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन की है। हाँ जी भारत भूषण जी, आप काफी लंबे समय से जो है कांग्रेस में रहे हैं, क्या कारण है कि आपने एकदम जो है अपने साथियों के साथ जो है भाजपा को ज्वाइन करा है? देखो जी, भाजपा की जो नीतियां हैं, जैसे हिंदुत्व का मुद्दा है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। और जो हमारे राजीव जैन जी हैं, जब हमारी भाभी जी कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो इन्होंने मतलब एक दिल जीतने वाला काम किया था, जो आज तक पूरे सोनीपत में, क्योंकि कोट मोहल्ला एक स्लम एरिया है, तो वहां जो है ना विकास हो ही नहीं रहा था, चाहे सरकारें पहले किसी की भी रही हों। लेकिन कविता जैन जी ने, बड़े भाई राजीव जैन जी ने एक तो पार्क बनाया, ऐतिहासिक पार्क जो लोग दूर दूर से देखने आते हैं, एक कम्युनिटी सेंटर बनवाया, और एक सबसे बड़ी बात है कि कोट मोहल्ले वालों के पास गाड़ियां तो थी, पार्किंग नहीं थी। अगर कोई लगाते थे तो 2,500 रुपया महीना लगता था, अगर कोई साइड में करते थे तो लोग स्क्रैच मार तोड़ देते थे। वो एक पार्किंग का जो आज 40-50 गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो सब हमारी भाभी जी कविता जैन जी और राजीव जैन जी की देन है। इस काम को देखते हुए तो मेरा दिल करा कि मैं भी इनके साथ मिलके आगे भाजपा ज्वाइन करके और इसी के साथ ही मिलकर काम करूं, ताकि आगे जो हमारा समाज है उनके लिए भी आगे हमें इनसे मिलकर काम करना है। हमारे को गली दी जैन साहब। हाँ जी, हाँ देखिए इसके बड़ा खुश किया। हाँ जी देखिए इसके अलावा जो है हमारे बीच में जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चांदनी जी भी जो है मौके पर मौजूद है। हाँ जी चांदनी जी, आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। हाँ जी, हमेशा आशीर्वाद है, और मेरा तो बहुत ही गहरा रिश्ता, बड़ा पुराना है, और हमेशा मैं इनके साथ ही हूँ और हमेशा ही रहूंगी। जब से मैं सोनीपत में हूँ, जब से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, हमेशा से साथ में ही हूँ और आगे भी हमेशा साथ रहूंगी। और आशीर्वाद है जैन साहब पूरे परिवार पे, और जैन साहब जीत हासिल करें, हमेशा हमारा आशीर्वाद है। और हमारे लिए इतने काम किए हैं हमारे मोहल्ले में, सुदामा नगर में, कोट मोहल्ले में, वहाँ पे गलियों में, नालियों में इतना बुरा हाल था, ये सभी हमारे मोहल्ले के हैं, इनको सबको मालूम है। वहाँ को बंदा निकल नहीं सकता था, लेकिन जैन साहब ने वहाँ को हमें गली बना के दी है, इतना बड़ा चौक बना के दिया, हमारी बहुत मदद की। कोट मोहल्ला कभी भी उनका एहसान नहीं भूल सकता जैन साहब का। जय हिंद। हाँ जी, आज इन्होंने जो है अभी आपने देखा कोट मोहल्ले के जो प्रधान है और समाज सेवी भी हैं, और हमारे बीच में जो है पूरा पार्षद जो है मोजी भी हैं, जो 3 बार जो है पार्षद रहे हैं। हाँ जी मोजी जी, आपने जो है इनको अभी ज्वाइन कराया है। हाँ जी, हाँ जी बताइए जी आप। भूसी प्रधान कोट मोहल्ले में बहुत सालों से राजनीति में थे, कांग्रेस में थे, ठीक है जी। तो ये हम इकट्ठे साथ साथ रहे हैं। मेरे एमसी के इलेक्शन में इन्होंने मदद की थी, तो मैंने इनको थोड़ा कन्वेंस करा, भाई ऐसे ऐसे आप हमारे पास आओगे तो आपका पूरा का पूरा सम्मान होगा यहाँ पे। तो इन्होंने मेरी बात को रख लिया, उसके लिए हम इनके बहुत एहसानमंद हैं। वाह जी वाह। हाँ जी मैडम, इन्होंने जो है अभी ये ज्वाइन किया है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से हम भी इनको पर्सनली जानते हैं, समाज सेवी हैं, और 24 घंटे जो है इनके द्वार जो है आम जनता के लिए खुले हैं, जैसे नेताओं के होते हैं। तो आप बताइए जी, राजीव जैन जी जो है, जिनको जो है मेयर पद के लिए जो है चुनाव मिला है भाजपा से, और ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह जो है ज्वाइनिंग होती रही तो प्रभु की कृपा हो जाएगी जी। देखिए, मैं आज जैसे मेयर का इलेक्शन चल रहा है सोनीपत में, और इस अवसर पर हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई भाषण भूषण जी अपनी पूरी टीम के साथ, संजय वधवा जी, पंकज चावला जी, पवन वधवा जी, संजीव कुमार, इन सबके साथ ये पार्टी में आ रहे हैं। और जैसा कि सबने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, नायब सैनी जी की, हमारे मनोहर जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है और कांग्रेस को अलविदा कहने का काम किया है। और मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, और इस परिवार में उनका पूरा स्वागत है और पूरा मान और सम्मान उन्हें दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कोट मोहल्ला, सुदामा नगर, हमारे चमोजी जी पूरा पार्षद है, हमारी चांदनी जी हैं, और जो वरिष्ठ उस एरिया के लोग यहाँ पर, जिनका अपने आप में एक पहचान है समाज सेवा के रूप में, जब उन्होंने खुद इस बात को कमिट किया है कि जब हम वहाँ मिनिस्टर थे यहाँ पर 2014 से 19 तक,
और जिस समय भाजपा की हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो जितने कार्य है न केवल कोट मोहल्ले के अंदर, बल्कि आप देखेंगे कि पूरे सोनीपत में या जहाँ जहाँ भी अर्बन लोकल बॉडीज की, क्योंकि मैं मंत्री थी, तो सोनीपत के अंदर हमारे और भी एरिया लगते हैं। उसी समय ये निगम भी बना था, तो हमारे जितने 20 गांव इसके अंदर सम्मिलित हुए थे, बाहर की आउटर कॉलोनियां बनी थी, तो जितने भी काम उस दौरान हुए उससे पहले कभी भी नहीं हुए। और हमारा पूरा प्रयास यही था कि सोनीपत इतना पुराना एरिया है, कैसे ये एक नक्शे पर आए, जीटी रोड तक पहुंचे। और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल था, जब से सोनीपत बना था यहाँ नहीं था। जिस तरह से उदाहरण इन्होंने दिया कोट मोहल्ले का, जिस तरह से हमने सुधार कराया, बल्कि पूरे सोनीपत के क्षेत्र के अंदर हमने 150 से भी ज्यादा कम्युनिटी सेंटर, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों के हेल्थ और हाइजीन के लिए 180 से भी ज्यादा पार्कों का निर्माण किया, ओपन जिम हमने लगवाए, सड़कें, नालियां। और इस तरह से अगर आप पुराने शहर की तरफ भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आजादी के समय से पहले से बसा हुआ था, लेकिन वहां पर सीवरेज की भी व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह के बहुत काम हमने किए। तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि और जैन साहब, जिनको इन्होंने समर्थन भी दिया है और खुद कमिट भी किया है जी की जो काम, और जैन साहब पूरे 38 साल से इस सोनीपत के अंदर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में सुख दुख के साथी हैं। और मैं समझती हूँ कि चुनाव हारना जीतना ये एक बहुत बड़ी चीज है कि केवल चुनाव के लिए ही वो लोगों के बीच में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो केवल चुनाव के अंदर ही बरसाती मेंढक की तरह से कहां से निकल कर आते हैं पता नहीं चलता। और आज जैन साहब वो नेता है जिन्हें चुनाव से मतलब नहीं है, वो हमेशा ही चाहे सुख दुख हो, चाहे विकास की बात हो, चप्पे चप्पे की खबर उन्हें है, गली गली का उन्हें पता है। मैं समझती हूँ उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा। और उसके साथ साथ आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। अभी दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से उन्हें जीरो मिली है, और मैं समझती हूँ लगातार 3 बार से उन्हें भारत की राजधानी है, और कभी कांग्रेस की 10 साल तक वहाँ पे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, और उसके बाद 3 बार से लगातार वहाँ के जीरो हासिल होना, और जिस तरह से हरियाणा के अंदर उनकी दुर्गति हुई, और सभी एरिया के अंदर जिस तरह से आज हाल है, मैं समझती हूँ कि आज कांग्रेस का असली जो चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। और जनता इस बात को समझेगी कि सही मायनों के, चाहे विकास की बात करें, चाहे नीति की बात करें, चाहे नेता की बात करें, चाहे विजन की बात करें, चाहे आम आदमी किसके पास जाना चाहेगा, तो वो एक कंपैरिजन करेगा और वो सही का साथ देंगे, और भाजपा का कमल खिलाकर राजीव जी को विजयी जिता बनाकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। नारे तो बीजेपी वाले नहीं, वो तो शुरू से हम धार्मिक जैन साहब को भी पता नहीं। आज कौन सा लो जी, हो गया जी, मुंह का सबका